पुराने रणवीर सिंह, नए रणवीर सिंह, पुराने विराट कोहली, नए विराट कोहली, पुराने ह्यू जैकमैन, नए ह्यू जैकमैन, पुराने डेविड बैकहम, नए डेविड बैकहम। लगता है आज दाढ़ी के इस नए फैशन ने क्लीन फेस फैशन को पीछे छोड़ दिया है। लोहे के इस्तेमाल से पहले करीब 1000 ईसा पूर्व लोग चेहरों से बाल हटाने के अनोखे तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे। मुझे ये पसंद नहीं, मैं इन सबको उखाड़ फेंकूंगा। आह, आह। या फिर समुद्री घोंगे या चकमक पत्थर का इस्तेमाल करते थे। रेमेसिस द्वितीय और किंग टूट 1350 से 1270 के आसपास नुकीले सोने से दाढ़ी बनाकर नकली दाढ़ी पहना करते थे। अब लग रहा हूँ ना ईश्वर की तरह। सफाचट दाढ़ी को सबसे पहले सिकंदर महान ने लोकप्रिय बनाया था, ताकि मेरे दुश्मन मेरे आदमियों को उनकी दाढ़ी से न पकड़ पाए। कुछ सभ्यताओं में घुटे हुए सिर और साफ चेहरा पवित्रता की निशानी होती है, जबकि कुछ दूसरी सभ्यताओं में इसका बिल्कुल उलट रिवाज है। फ्रांस में छपी किताब ला पोगोनोटोमी दुनिया की वो पहली किताब थी जिसने खुद की दाढ़ी बनाने की कला का प्रचार किया। दी पैरेट रेजर, जिसमें उसने गहरी चोट से बचने के लिए उस तरह की ब्लेड को लकड़े के गुटके में लगाया। विक्टोरिया युग के दौरान 1837 से 1901 दाढ़ी वालों को कठोर और सफाचट वालों को विनम्र सज्जनों के साथ जोड़ा जाता था। मैं आपकी क्षमा चाहूंगा। 1847 में अमेरिकी विलियम हैंसन ने सबसे पहली हो टाइप रेजर के लिए पेटेंट की अर्जी दाखिल की थी। किंग कैम्प जिलेटिन, एक मुसाफिर विक्रेता जिन्होंने बाद में दाढ़ी बनाने के लिए 2 धारी ब्लेड को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, जिसके अलग अलग रूपों का आज भी इस्तेमाल किया जाता है। लड़कों में दाढ़ी की पहली निशानी तब दिखाई देती है जब वे बालिग हो जाते हैं, यानी जब उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने शुरू होते हैं। इंसानों के बाल आधे इंच या 1.25 सेंटीमीटर प्रति माह की गति से बढ़ते हैं। किशोर उम्र में अक्सर दाढ़ी कम ही घनी होती है और केवल 20 की उम्र के बाद से ही वे ज्यादा घनी होने लगती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक की नापी गई सबसे लंबी दाढ़ी 17 फीट की थी, जो 1937 में नॉर्वे के हेंस लॉन्गसेट के चेहरे पर थी। दाढ़ी को हमेशा मर्दानगी, पौरुष, आक्रामकता, दबदबे और ताकत के साथ जोड़ा जाता आया है। इन दिनों पूरी दाढ़ी वालों को समझदार पितृ पुरुष के रूप में देखा जाता है, जो शायद कम दोस्ताना, परुदार, कलाकार या वैज्ञानिक किस्म के होते हैं। वहीं सफाचट चेहरे वालों को मिलनसार समझा जाता है, जो बैंक या वकालत जैसे साफ सुथरी जगहों पर काम करते हैं। आजकल कई किस्मों की दाढ़ियां फैशन में हैं, जैसे वेन डाइक, आधी दाढ़ी और मूंछों का मिश्रण, जिसका नाम 17वीं सदी में बेल्जियम के एक कलाकार के नाम पर रखा गया था, जो इसे अपने चेहरे की पहचान के तौर पर रखता था। मटन चॉप्स या साइड बर्न, लोगन वाला लुक, बैंड होल्स और इंपीरियल नेक्स, रणवीर का मौजूदा स्टाइल, 3 से 4 दिन वाली दाढ़ी जिसे डेविड बैकहम ने लोकप्रिय बनाया, और बकर दाढ़ी। सोचिए ये नाम किसके ऊपर रखा गया होगा। सही कहा, जानवरों की भी दाढ़ी होती है, पर उनका जिलेट अभी आना बाकी है। बालों की देखभाल के नियम आपकी दाढ़ी पर भी लागू होते हैं, जैसे शैम्पू करना, तेल लगाना, कंघी करना। इस कहानी के लिए मैंने बकर दाढ़ी उगाई है। हमारे पिछले 8 भारतीय प्रधानमंत्रियों में से 4 ने दाढ़ी रखी थी। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? कमेंट में अपना उत्तर लिखिए। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।